बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है डेंसिटी। हम सीखेंगे इस पूरे लेक्चर में कि डेंसिटी किससे कहते हैं और एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि न्यूमेरिकल टाइप एग्जाम्पल है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। पेपर में कई बार वो एग्जाम्पल आई हुई है। ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इस चैप्टर की जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी जो आपके चैप्टर्स हैं वो आपको कैसे मिलेंगे उसका तरीक़ेकार मैं इस वीडियो के लास्ट पर बता दूंगा कि उनकी आपको प्ले लिस्टें कैसे हासिल करनी है। साथ ही साथ इस पूरे लेक्चर में जो जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी, जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, उनको भी डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं भी कि आपको कैसी लगी। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी क्या चीज़ है इसको समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से। फर्ज करें मेरे पास ये दो ब्लॉक्स है, बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे हैं, मतलब उनकी जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, हर चीज़ क्या है उनकी सेम सेम है दोनों बॉक्सेस की। अब दोनों बॉक्सेस एक जैसे हैं, दोनों ब्लॉक एक जैसे हैं, लेकिन मैं कह देता हूँ कि ये वाला मेरा क्या है, आयरन क्या है। एक बॉक्स मेरा आयरन क्या है और दूसरा जो ब्लॉक है मेरा वो किसका है, लकड़ी का है, मतलब कि वुड का है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों में से ज़्यादा वजनी कौन सा होगा, भारी कौन सा होगा, तो आप इजीली बता सकेंगे कि आयरन वाला है वो ज़्यादा भारी होगा। वो क्यों, ऐसा क्यों है कि आयरन वाला ज़्यादा भारी है और लकड़ी है जो कि साइज़ में दोनों सेम है, साइज़ में दोनों सेम है, लेकिन फिर भी लकड़ी हल्की है और आयरन भारी है। अब ऐसा क्यों होता है ये आपको समझना है। देखें जी, ये जो इसका वॉल्यूम है आयरन का, इस वॉल्यूम के अंदर जो मैस आयरन का वो ज़्यादा है और इसके वॉल्यूम के अंदर जो लकड़ी का मैस है वो क्या है, कम है। अब लकड़ी का मैस कम क्यों है और इसका मैस ज़्यादा क्यों है। देखिए वॉल्यूम दोनों का सेम था, लेकिन इसके वॉल्यूम में जो मैस है आयरन का वो ज़्यादा आ गया और इसमें लकड़ी का मैस क्या है, कम है। अब कम क्यों है आपको ये समझना। देखिए आपके पास अभी ये ब्लॉक है आयरन का, मैं अगर इसको डीपली देखूं तो मुझे नज़र आएगा कि आयरन के इतने से वॉल्यूम के अंदर, इस सारे वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या है, ज़्यादा। नंबर ऑफ एटम्स इसके क्या है, ज़्यादा। यही अगर मैं अपने लकड़ी के बॉक्स को देखूं ध्यान से तो मुझे ये पता चलेगा कि लकड़ी के बॉक्स के अंदर जो एटम मौजूद हैं वो कम है एज़ कम्पेयर टू आयरन। आयरन के एटम्स साइज़ में छोटे भी हैं और उनका मास भी क्या है, ज़्यादा। ये पहले ज़रूर हुए हैं, इसके एटम बड़े बड़े ज़रूर हुए हैं, लेकिन इन एटम्स का मास इतना ज़्यादा नहीं है और इनके बीच में खाली जगह भी मौजूद है, जिस वजह से जगह तो ज़्यादा घेर ली इन्होंने, वॉल्यूम तो इनका हो गया, लेकिन इनके अंदर जो क्वांटिटी थी ना, मैस की मिकदार थी वो कम होगी। एटम्स कम है तो ज़ाहिर है मैस भी कम होगा, मैस कम है तो इनका वज़न भी क्या होगा, कम होगा। ओके, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं डेंसिटी। तो किसी बॉडी का भारी होना या हल्का होना, इस चीज़ को हम कहते हैं डेंसिटी। अगर मैं कहूँ कि किसी बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा है तो मतलब क्या होगा कि वो वज़नी ज़्यादा होगी, और अगर मैं कहता हूँ किसी की डेंसिटी कम है तो मतलब वो हल्की होगी। ठीक है, तो अभी दोनों में से वजनी कौन सी है, आयरन, तो मतलब कि आयरन की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा, और लकड़ी की डेंसिटी क्या है, कम है। अब ये क्यों इसकी ज़्यादा है और इसकी कम क्यों है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसके इतने जितना इसका वॉल्यूम है ना, सेम उतना ही वॉल्यूम इस ब्लॉक का भी है, लेकिन इसके इतने से वॉल्यूम में जो मैस है वो ज़्यादा है और इसके इतने वॉल्यूम में जो मैस है वो क्या है, कम है। तो मैस डिपेंड बताता है कि डेंसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी। यही इसकी डेंसिटी की डेफिनेशन भी है कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम, कि किसी भी यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना मैस आ जाए उसे हम उसकी डेंसिटी कहते हैं। अगर किसी का यूनिट वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा मैस आ रहा है, जैसे कि आयरन था, आयरन का मैस ज़्यादा आया तो आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। वुड का इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो मैस है वो कम आया तो वुड की डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। ये मेन कॉन्सेप्ट है डेंसिटी का। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी जो मेन जो लॉजिक था वो तो आपके माइंड में बैठ गया होगा। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की प्रॉपर। तो डेंसिटी की डेफिनेशन आपके सामने है। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, के यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना मैस होता है उसे हम उसकी डेंसिटी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, डेंसिटी की। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपने ध्यान से देखना है। डेंसिटी को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, इस वाले साइन से डेंसिटी को लिखा जाता है। ओके, डेंसिटी बराबर होती है, देखें, मैस पर यूनिट वॉल्यूम
कि एक पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना मैस आ जाए उतनी हमारी क्या हो जाती है, डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। ये डेंसिटी का फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है। बुक के अंदर ये वाला साइन कम यूज़ किया हुआ है, बाज़ का इसकी जगह हम सिंपल डी भी लिख देते हैं। तो कई जगह पे आप देखेंगे कि डेंसिटी के लिए ये यूज़ किया होगा और कई जगह पे आप देखेंगे कि डेंसिटी के लिए डी का वर्ड यूज़ किया होगा, लेकिन जो प्रॉपर जो सही तरीका है डेंसिटी को शो करने का वो यही वाला है। ठीक है, हम भी यही लिख लेते हैं, बाकी कोई मसला नहीं, आप डी भी लिख सकते हैं इसकी जगह। तो ये तो था मेरे पास इसका फॉर्मूला। अब बात करते हैं इसकी एग्जांपल्स की। ये इसका हो गया फॉर्मूला। अब एक और चीज़ है जो हमें इसके साथ ही डिस्कस करनी है, इसके फॉर्मूले के साथ इसके यूनिट की भी बात कर लेते हैं कि डेंसिटी का जो यूनिट है वो क्या होगा। यूनिट आपको पता है फॉर्मूले से ही बन जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या था मेरा, मैस ओवर वॉल्यूम। तो यूनिट भी इसके फॉर्मूले से ही हम बनाएंगे। मैस ओवर वॉल्यूम था ना इसका यूनिट, फॉर्मूला यूनिट अब बनाते हैं। मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो देखें ये हमने डेंसिटी का यूनिट बना लिया। तो ये आपके माइंड में रहना चाहिए, डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला है, ये यूनिट है। ओके, ये फॉर्मूला है और ये क्या हमारा यूनिट है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि इसका यूनिट हमने फॉर्मूले से ही बनाया और कैसे बनाया आपके सामने है। नेक्स्ट बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल की, जो बुक में लिखी हुई है आपके इसी टॉपिक में लास्ट पर, ये पेपर में अक्सर आती भी है, तो इसको अच्छे से समझना है। लिखा हुआ है द मैस ऑफ 5 लीटर ऑफ वाटर इज़ 5 kg, कि 5 लीटर पानी का जो मैस है वो कितना है, 5 किलोग्राम है। फाइंड इट्स डेंसिटी, आपको क्या करना है, उसकी डेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो करते हैं अपने इस छोटे से और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को सोल्व। तो सबसे पहले उसने मुझे इसका क्या दिया हुआ, मैस। तो मैस कितना है इसका, 5 kg। लेकिन उसने ये बात कर दी है कि जो मेरे पास पानी है, द मैस ऑफ 5 लीटर वाटर इज़ 5 kg, कि 5 लीटर पानी का जो मैस है वो कितना, 5 किलो है। तो 5 किलो मेरे पास आ गया पानी का मैस। अब सेकंड चीज़ मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। डेंसिटी मालूम करने का फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू एम ओवर वी। तो मुझे मैस भी चाहिए और वॉल्यूम भी चाहिए। मैस उसने मुझे खुद दिया हुआ था, अब वॉल्यूम उसने दिया नहीं हुआ मुझे। लेकिन आपको ये ज़ुबानी याद रखना है कि जो 1 लीटर पानी है ना, 1 लीटर पानी का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ये 1 लीटर पानी का वॉल्यूम है। लेकिन मेरे पास कितने लीटर है, 5 लीटर है। तो 5 लीटर का कितना होगा, 5 लीटर पानी का वॉल्यूम होगा हमारे पास 5 × 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ओके, तो मेरे पास मैस भी आ गया और मेरे पास वॉल्यूम भी आ गया। अब मैं आप दोनों वैल्यूज़ अपनी इस फॉर्मूले में यूज़ करूँगा और मेरे पास डेंसिटी आ जाएगी। तो ये मेरे पास मैस था और ये मेरे पास क्या है, वॉल्यूम है। तो आप ऐसे लिखें तो ज़्यादा बेस्ट है कि VO वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर, के 5 लीटर का वॉल्यूम क्या होगा, 5 लीटर के 5 लीटर का वॉल्यूम कितना होगा, इतना होगा। अब दोनों वैल्यूज़ हैं मेरे पास, मैस भी है वॉल्यूम भी है। फॉर्मूला आपके पास है, बस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास है कि डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। मैस कितना था, मैस था मेरे पास, ये ऊपर लिखा हुआ है, मैस हमारे पास था 5 kg। तो मैस की जगह आ गया 5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना था, देखें वॉल्यूम था मेरे पास 5 × 10 की पावर -3। तो वॉल्यूम की जगह आ गया 5 × 10 की पावर -3। अब ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो 5 से तो 5 हो जाएगा कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो गया। क्या बच गया, 10 की ताकत -3। और ये जब ब्रैकेट के ऊपर जाएगा, सॉरी ये जब बटे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10 की पावर 3। ये चाहे आप ऐसे लिखा रहने दें या फिर आपको पता है 10 की ताकत 1000 के बराबर है तो इसकी जगह आप 1000 भी लिख सकते हैं। तो 1000 इसकी जगह आ गया। तो डेंसिटी कितनी आ गई मेरे पास, 1000। अब डेंसिटी का यूनिट भी साथ में लिखना है। डेंसिटी का यूनिट हमने पढ़ा था, क्या था, डेंसिटी का यूनिट ये था, किलोग्राम मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब।
तो डेंसिटी का यूनिट आएगा साथ में किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ले जी ये मैंने अपने पानी की डेंसिटी निकाली, 5 किलोग्राम पानी की डेंसिटी आ गई मेरे पास। ओके, ये आपको वैसे भी ज़बानी याद रखना है कि पानी की जो डेंसिटी है वो कितनी होती है, 1000 होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। इसमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला, इसका यूनिट, इसकी डेफिनेशन, ये एमसीक्यूज़ में भी आती हैं, शॉर्ट में भी आती है, और ये जो एग्जांपल हमने किया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि 5 किलोग्राम पानी की डेंसिटी मालूम करें, तो आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर भी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फ़िज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फ़िज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी।